तो बहुत सारे लोगों के अंदर विचार है कि ये जो बातें करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे समय आने वाला है, प्रभु ऐसे थोड़ी करेंगे। या कुछ लोगों के अंदर विचार होते हैं कि प्रभु तो प्रेम है, प्रभु तो बहुत दयालु है, वचन में लिखा है, तो प्रभु किसी को सजा थोड़ी देंगे, प्रभु किसी को नरक में थोड़ी भेजेंगे, प्रभु तो सबको बचा लेंगे, प्रभु तो दयालु है, प्रभु प्रेम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के ये विचार हैं कि प्रभु ऐसे क्यों करेंगे, वो तो हम सबसे प्रेम करते हैं। तो आज हमने ये बातें सीखनी है कि क्या जैसे ये भविष्यवाणियाँ भी हो रही हैं कि कैसा समय है कि प्रभु सज़ा देते हैं या नहीं देते, नरक में इंसान कैसे, सज़ा के बारे में। तो बाइबल में लिखा है, जब हम उपदेशक, सब उपदेशक 8 बाब उसकी 11 आयत पढ़ेंगे, सब उपदेशक उपदेशक की पोथी, सब उपदेशक 8 के 11। ਤਾਬੜਤੋੜ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। बुरे काम के दंड की आज्ञा जल्दी से नहीं दी जाती, फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इसी कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है कि जल्दी सजा नहीं दी जाती तो वो सोचते लो क्या हो गया, उसको क्या हो गया, लो ये तो इतने समय से भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं, प्रभु ने तो हमको कुछ नहीं कहा, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि बुरे काम की सजा जल्दी से नहीं दी जाती, इसी कारण मनुष्यों का मन बुरी इच्छा से क्या होता है, भरा रहता है। तो इसका असल कारण क्या है, आज हमने एक एक बात को समझना है। कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो प्रेम है, असल कारण क्या है पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:16। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। परमेश्वर प्रेम है। हिंदी में भी, हिंदी में जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। तो लोग इस बात को लेते हैं कि परमेश्वर क्या है, बाइबल में तो लिखा है परमेश्वर क्या है, प्रेम है। व्यवस्था 34 चौथी बाब उसकी 6 आयत। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਬੈਤ ਪੋਰ ਅੱਗੇ चौथी बाब उसकी 6 कूच निर्गमन 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 चौथी बाब उसकी 6 आयत। और यहोवा ने उसके अगों लंघ के इਉਂ प्रचार किया, यहोवा यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है, क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। यहोवा उसके सामने होकर जो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है।
तो ऐसे जहाँ लिखा गया यहोवा क्या है? दयालु और अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवन, कोप करने में धीरजवन, और अति करुणामय, अति करुणामयी और सत्य। और सत्य है पंजाबी में। और यहोवा ने उसके अगों लंघ के इਉਂ प्रचार किया, यहोवा यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है। यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है। क्रोध विच धीरजी क्रोध में और धीरज रखने वाला, भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। भलाई और सच्चाई से भरपूर है। वो दयालु और क्या है? कृपालु है। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के इस गुण को अपनी नज़रों के सामने रखते कि नहीं, वो प्रेम करने वाला है, वो दयालु है, कृपालु है। लेकिन जैसे एक पेपर के दो साइड होते हैं, जैसे एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, दूसरे सिक्के का दूसरा हिस्सा भी हमें को क्या कर लेना चाहिए? देख लेना चाहिए। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4 बाब उसकी 24 है। क्यों जो यहोवा तुहाडा परमेश्वर भस्म करने वाली अग है, वो एक अणख वाला परमेश्वर है। 4:24। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। वह जल उठने वाला ईश्वर है, वह अनखी परमेश्वर है, वह भस्म करने वाली आग है। निर्गमन 4 बाब उसकी 7वीं आयत। अते हजारां लई भलाई रखन वाला है, अते कुधर्म अपराध और पाप दा बख्शनहार अते कुधर्मी नूं एवें नहीं छड्डदा, पर पेवा दा कुधर्म उन्हां दे पुत्रां उत्ते। हाँ जी, हिंदी में यहाँ से कुधर्मी को ऐसे नहीं छोड़ता। हाँ जी, पढ़ दो। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके ऊपर हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को हाँ जी, कुकर्म करने वाले को, दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। दोषी को, कुकर्म करने वाले को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। और पर पोतों को भी देने वाला है। पंजाबी में लिखा है, फिर से इसको आदि आयत जो थी। अते कुधर्म अपराध और पाप दा बख्शनहार अते कुधर्मी नूं एवें नहीं छड्डदा, कुधर्मी को ऐसे नहीं छोड़ देता, पर पेवा दा कुधर्म उन्हां दे पुत्रां उत्ते अते पुत्रां दे पुत्रां उत्ते तीजी चौथी पीढ़ी तक बदला लैण हार है। तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनके अपराध का क्या लेगा? वो बदला लेगा। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे यही सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर कृपा करने वाला है। ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो नबी लोग ऐसे भविष्यवाणियां करते रहते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? पेपर का दूसरा साइड जब उल्टा के देखेंगे तो उधर क्या है कि वो भस्म करने वाली आग है, और कुकर्मी को, दोषी को कभी भी निर्दोष नहीं ठहराएगा। उसका बदला कितनी पीढ़ी तक लेगा? चौथी पीढ़ी तक कि उसका बदला वो क्या करेगा? लेगा। तो देखेंगे निर्गमन 15 बाब उसकी 11 आयत को। ये इस सारे का कारण क्या है? आज हमने इस बात को ध्यान से समझना है। कौन है तेरे वर्गा है यहोवा देवतियां विच? कौन है तेरे वर्गा पवित्रताई विच प्रताप वाला, उस्तत विच भयदायक अते अचरज कम्मां वाला? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है, और अपनी स्तुति करने वालों के
भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। हाँ, पंजाबी में एक बार फिर पढ़ेंगे। ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ? कौन है तुम्हारे समान पवित्रताई में प्रताप वाला? ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ तो ਭੈ इसका ਦਾਈ मतलब है कि यहोवा जो है एक पवित्र परमेश्वर है। कौन है जो तुम्हारे समान पवित्रताई वाला है? तो ये जो पवित्रताई है, इसके विरोध में आने वाला पाप या कोई भी वस्तु जो पवित्रताई के विरोध में है, उसको सजा दी जाती है। हिंदी में एक बार इसको फिर पढ़ के फिर हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। तू तो पवित्रता के कारण क्या है? महाप्रतापी है। पवित्रताई में वो क्या है? महाप्रतापी है। पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तो इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा पवित्र परमेश्वर है, पवित्रताई चाहिए। तो पवित्रता के विरुद्ध, पवित्रताई के विरुद्ध आने वाली उस सारे पाप को वो पाप का न्याय करेगा। या कोई भी वस्तु उस पवित्रताई के विरोध में आती है, कोई इंसान आता है, तो उसका क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। आज हमने ये देखना है। पहला जो होना उसकी 3 बाब उसकी 4 है। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਉਲਟ ਹੀ ਹੈ। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का वह विरोध है। तो इसका मतलब है कि जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का क्या करता है? उल्ट करता है। तो भजन संहिता उसकी 11 की 7। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। यहोवा धर्मी है, वह धर्म के कामों के कारण क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन ही उसका क्या पाएंगे? दर्शन पाएंगे। यहोवा पवित्र है, तो धर्मी जन से ही वो पवित्र लोगों से क्या रहता है? खुश रहता है। पवित्र लोग, धर्मी लोग ही उसका क्या पाएंगे? दर्शन पाएंगे। तो इसका मतलब है कि उसकी पवित्रता, जो पवित्रताई है, उसके बीच में आने वाली रुकावट पाप या कोई भी वस्तु, उसको क्या दी जाएगी? सजा मिलेगी। तो खुदावंद खुदा ये न्याय करेंगे। तो इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा पवित्रताई में मां समर्थी परमेश्वर है, मां प्रतापी परमेश्वर है। तो आज पवित्रताई के विरोध में आने वाली बातों को सजा दी जाती है। इसीलिए कहा गया कि वो भस्म करने वाली क्या है? आग है। कुधर्मी को, दोषी को कभी भी निर्दोष नहीं ठहराएगा। उसका बदला कितनी पीढ़ी तक लिया जाएगा? 3 4 पीढ़ी तक लिया जाएगा। कि पवित्रताई के बीच में वो रुकावट बने, खुदा के कार्य के विरोध में रुकावट बने। तो आज हम पढ़ेंगे इस बात को भी कि खुदा न्याय करता है इस सब का, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। पाप जो है वो शरअ का क्या है? उल्ट है। आदम जब तक अदन में था वो पवित्रता में था। जो पाप रुकावट बना, आदम ने अपने जीवन में उस पाप को आने दिया, तो आदम को दंड मिला या नहीं मिला? एक ही आदमी हो, एक ही औरत हो पूरी पृथ्वी के ऊपर, तो परमेश्वर क्या क्या
कह सकते थे कि चलो अभी तो एक ही है, इसको क्या सजा दें, लेकिन प्रभु ने ये नहीं देखा कि एक ही है। दंड की आज्ञा मिली। अय्यूब 37 बाब उसकी 23 है। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਿਉ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਵਾਫਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। 37 बाब उसकी 23 है। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। वह न्याय करेगा। जैसे यशायाह ने भी इसके बारे में कहा, यशायाह 26 बाब उसकी 21 आयत, यशायाह 26 की 21 में भी लिखा कि वह न्याय करेगा, जैसे लिखा गया है 26 बाब उसकी 21 आयत। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕੇਗੀ। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए, यहोवा पृथ्वी के वासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। अपने स्थान से चला आता है। और आप सुनते आ रहे हैं कि वो वक्त आ गया है कि जैसे अभी भी सुना कि जो शुभ कर करते हैं वो कोठे के ऊपर, छत के ऊपर क्या किए जाएंगे? प्रकट किए जाएंगे। एक एक का पाप भी सामने लाया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा गया कि यहोवा किसका न्याय करने आ रहा है? पृथ्वी के निवासियों को। पृथ्वी के निवासियों को। कौन से निवासियों को? फिर से एक बार पढ़ लो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म करने वालों को, जो पवित्रताई के बीच में रुकावट बन गए, अधर्म करने वालों को, आज उन्होंने अपने जीवन में उस पवित्रताई को नहीं आने दिया, पाप को एंटर होने दिया, वो दंड देने के लिए क्या हो गया? अपने स्थान से चला आता है। अपने स्थान से चला आता है। इसकी 13 की 11 में भी लिखा है, शायद 13 की 11 में भी। ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਗਰੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈਆਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दूसरों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। दूसरों को उनके अधर्म का क्या दूंगा? दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा। अहंकारियों के, अभिमानियों के अभिमान का क्या कर देगा? नाश कर देगा। और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। तो घमंडी लोग जो हैं उनके घमंड को क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। तो इसका मतलब है कि घमंड से निकलना होगा। बहुत सारे घमंड के कारण बड़ी खुदी में रहते हैं और अपने अंदर उस पवित्रताई को नहीं आने देते। यहोवा पवित्रताई में समर्थी परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है और पवित्र लोगों से ही वो क्या है? प्रसन्न है। तो आज आप पवित्रताई के बीच में जो पाप रुकावट बनकर आता है या कोई भी वस्तु रुकावट बनकर आती है, तो वह उसका क्या करता है? न्याय करता है। जो लोग सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, तो परमेश्वर क्या करेगा? अगर प्रेम है, दयालु कृपालु है, तो ऐसे ही चुगली वालों और निंदा वालों को, गाली निकालने वालों को, और जैसे आप देख रहे हैं संसार में कितने कितने पाप में फंसे हुए लोग और नाम के मसीह हैं, तो उनको इकट्ठा करके स्वर्ग में ले जाएगा। दूसरा पहलू क्या है? वह भस्म करने वाली आग है और कुधर्मी जो है, दोषी जो है, उसको कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। उसका बदला तीसरी और चौथी पीढ़ी से भी वो ले लेगा।
और फिर वो उनकी बदी का न्याय करेगा। तो आज जो लोग सुनते हैं कि ये होने वाला है, बरिया के लोग जो थे, पौलुस ने उनको खुदा का कलाम बताया, वचन बताया, सारी बातें बताई, तो उन्होंने डाउट नहीं किया, शंका नहीं की। पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम 17 बाब उसकी 10 और 11 है। ਪਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਬੜ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਬਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਥਸਲੁਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ नहीं? भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बेरिया भेज दिया और वह वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। तो क्या किया बरिया के लोगों ने? पौलुस और सिलास ने जब उधर जाकर खुदा का कलाम, खुदा का वचन, खुदा की बातें उनको बताई, तो वहाँ लिखा गया कि ये लोग थस्सलुनीकिया के लोगों से बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि इन्होंने खुदा के वचन के ऊपर शंका नहीं की, खुदा की बातों के ऊपर शंका नहीं की, बल्कि क्या किया, उसको ग्रहण किया और पवित्र शास्त्र से ढूंढना शुरू किया कि ये जो बातें बता रहे हैं ऐसे ही हैं या नहीं। उन्होंने पवित्र शास्त्र से उसको खोजना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब जब भविष्यवाणियां होती है तो हमें पवित्र शास्त्र से देखना चाहिए, पहले कभी ये घटना हुई है, पहले ऐसे किसी को दंड दिया गया है, पहले क्या पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा है, ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं या ये जो कह रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है, ऐसे होगा, पहले भी कभी ऐसे समय आया। तो बरिया के लोगों ने क्या किया? पवित्र शास्त्र से क्या किया? ढूंढना शुरू किया। तो उनको थस्सलुनीकियों के लोगों से अच्छा कहा गया। तो इसका मतलब है कि आज जो लोग शंका में चले जाते हैं, डाउट्स में चले जाते हैं, फिर एक दिन अचानक वो दिन आ जाएगा, फिर उनके लिए बचने का कोई भी अपाव नहीं होगा। जल पल्लो जो आई थी, अचानक जब जल पल्लो आ गई तो फिर बाकी लोगों के बचने का कोई भी अपाव नहीं रहा, क्योंकि उनके पास वो वक्त ही नहीं मिला। तो उनको वो वक्त ही नहीं मिला। तो आज ऐसी बातों जब हमारे सामने आती हैं कि खुदा का कलाम और खुदा के भविष्यवक्ताओं से मुख से निकलने वाली बातें हमें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं, तो क्या हम इसको भी देखें, इसमें भी ऐसे ही है। तो जो बातें हमें कलाम से जब मिलेंगी तो फिर हमें उस बात को दिल से स्वीकार करके क्या करना चाहिए, आगे निकलना चाहिए और फिर संसार के साथ नहीं मिलना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर जो है वो तो प्रेम करने वाला खुदा है, दयालु कृपालु परमेश्वर है, वो आज तक तो हमको कुछ नहीं कहा, मेरे से ये गलतियां हो जाती हैं, मेरे को तो कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन वक्त ये नहीं जानते आपके वक्त कब आन पड़े, कब इंसाफ न्याय कर दे खुदा, कि कब सजा आन पड़े। तो इसका मतलब है कि पवित्रताई के बीच में आने वाली रुकावटों के कारण ही सजा, जो दंड जो है वो निकलता है। समझ रहे हैं आप? आदम के जीवन में जो पवित्रताई थी उसको भी सजा मिली, उसके जीवन में पवित्रताई लाने वाली बातों हवा को भी और सांप को भी क्या मिला? सजा मिली, सबको सजा मिली। तो इसका मतलब है कि आप दूसरे लोगों के द्वारा आपके जीवन में जो बातें आ रही हैं वो भी सजा के हकदार बन जाते हैं, और आपने उनको ग्रहण कर लिया, आप भी सजा के क्या बन जाते हैं? आदम ने ग्रहण किया, सजा का हकदार बना या नहीं बना? इसका मतलब दूसरों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगताई के लिए बोला तो आपको दूसरों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए कि नहीं, मेरे से जो जीवन मांगा गया है मैंने वैसा, आपसे जो जीवन मांगा गया है वैसा ही प्रभु उसके मुताबिक ही आपका न्याय करेंगे।
दूसरों के साथ तुलना ना कीजिए अपने आप की। तो आज ये जो दंड की आज्ञा, ये जो सजा है, खुदावंद खुदा पवित्रताई में महान है और वो भस्म करने वाली आग है और कुकर्मी को ऐसे नहीं छोड़ता। वो इसलिए सजा देता है क्योंकि जो पवित्रताई के बीच में रुकावटें आती हैं वो पाप हो जो शरअ का उल्ट है, जो शरअ की, जो परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना कराता है, पवित्रताई को तोड़ देता है और फिर उसके लिए क्या है? सजा है। तो खुदावंद खुदा न्याय करते हैं। लेकिन आज आपका जीवन कैसा होना चाहिए? बलिया के लोगों की तरह कि जो बातें इधर को सुनने को मिल रही हैं, भविष्यवाणियां सुनने को मिल रही हैं, पवित्र शास्त्र से क्या करना चाहिए? खोज करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। क्या ये बातें ऐसे ही हैं? फिर कभी भी आपके अंदर शंका नहीं आएगी। फिर आप आगे ही आगे क्या करते जाएंगे? निकलते जाएंगे और अपने निशाने की ओर बढ़ेंगे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, अपने बल की ओर बढ़ेंगे। और जिस बड़े बल के साथ खुदावंद खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसी बल के साथ आप संसार के लोगों के लिए क्या बनेंगे? छुटकारा बनेंगे। तो आज हमें अगर सजा नहीं दी जा रही, जैसे हमने सभोपदेशक में पढ़ा था कि बदी की सजा जल्दी ना मिलने के कारण लोगों के मन बदी की इच्छा से क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कि परमेश्वर जल्दी सजा नहीं देते तो लेकिन उनके मन क्या बढ़ जाते हैं? बदी करने की इच्छा से बढ़ जाते हैं। लेकिन एक न एक दिन न्याय आ जाता है। तो चौकसी से चलना है। अब वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम वक्त है। तो आप भी अपने आप के लिए भी जागें और दूसरों को भी जगाएं, और आप भी निकलें और दूसरों को भी निकालें, क्योंकि ये वक्त है ऐसी आलतू फालतू की बातों को छोड़कर प्रभु की ओर ध्यान लगाने का और पवित्र आत्मा की बात सुनने का, खुदा के वचन को अपने जीवन में लेने का, ताकि आप पूरी शुद्धता से, पवित्रता से आगे निकल सकें और प्रभु के नाम को आपके जीवन के द्वारा महिमा मिलने पाए। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हाथ में।